अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू YT अकेडमी। होप यू ऑल आर गुड। और आप लोगों के स्कूल जो हैं वो भी ओपन हो चुके होंगे, तो हमने अब पढ़ाई भी अच्छे से स्टार्ट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट इट और नॉट, क्या हम शुरू कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 3 इनहेंस्ड ब्लेंडेड एडिशन। ठीक है, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 2। कौन सा हमारे पास है? चैप्टर नंबर 2 का क्या नेम है? क्या नेम है? नंबर ऑपरेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 2 ही हमने स्टार्ट की हुई थी, बाकी इससे पहले वाली सारी एक्सरसाइजेज जो हैं मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 ही का हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक जो है वो हमने सारा सोल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा जो है ना टाइम टेकिंग है, लेकिन हम उसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से समथिंग, क्या मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करवा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बिल्कुल जो है टाइम नहीं लगेगा। इंशाल्लाह जल्दी से जो है हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल हमारा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम कौन सा करें, जल्दी से मुझे बताएं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले करते हैं। राइट द क्वोशंट्स। हमने क्या लिखना है? क्वोशंट। आपको पता है क्वोशंट किसको कहते हैं? क्वोशंट उसको कहते हैं जो हमारे पास आंसर आता है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब ए पार्ट में आपके पास गिवन है 50 डिवाइडेड बाई 10। 50 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर है? आता है 500। अब देखें, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का। आपने ध्यान से देखना है। अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करती हूँ 10 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, या 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और एक जो है 10 का 0 आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 50 को 10 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 0 ऐड होते हैं और डिवीजन में हमारे पास 0 कैंसिल होते हैं, अगर आपके पास 10 हो तो। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के उलट हैं। तो एक ज़ीरो से कैंसिल, क्या आ गया? 5। 90 डिवाइडेड बाई 10, एक ज़ीरो से कैंसिल, क्या आंसर आएगा? 9। 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 कितने ज़ार 40 होते हैं? 10 4 ज़ार 40। ठीक है, फिर 80 डिवाइडेड बाई 10, 10 कितने ज़ार 80 होते हैं? 10 8 ज़ार 80। ये ज़ीरो से कैंसिल होता जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 ज़ार 20, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है 10 3 ज़ार 30। ठीक है, 10 7 ज़ार 70, 10 1 ज़ार 10 और 10 5 ज़ार 50। ठीक है, तो आप देखें उन्होंने ए पार्ट और एच पार्ट जो है वो दोनों सेम दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? ये कितना आसान है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है? 10 का टेबल याद रखना है। 10 का टेबल हर बच्चे को आता है। 10 कितने ज़ार 50 होते हैं? 5 यहाँ पे लिख दिया। 10 कितने ज़ार 90 होती है? 9 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही ईजी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगर ये आपको मेथड आसान लगा तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे देखिए गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ए पार्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन आपने ऊपर किया था वही क्वेश्चन हमारे पास सेम क्या है? नीचे है। देखें, अगर हम 70 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। जैसे कि ये देखिए 70 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर डैश डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6। किसको हमने 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। अगर हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ज़ीरो से कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा? 6। 9 10, देखिए ये आपके पास ऊपर है, यहाँ पर आ जाएगा 9। 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 10 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 80 डिवाइडेड बाई 10 8। ये बहुत ही सिंपल। आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा? 50। यहाँ पर फिर अगेन 50 डिवाइडेड बाई 10 5, और यहाँ पर क्या है? 70। 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 और 8 तो है, देखिए हमने 3 से 4 मिनट में जल्दी से सोल्व कर लिया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें आप लोगों को, और आप लोगों ने टेबल भी अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें वर्क आउट दी सम्स।
अब यहाँ पर क्या है 48 अंदर लिखा हुआ है, इसको जो अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। रिपीट विद मी, इसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इसको हम बोलेंगे डिवाइज़र, और जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है वो दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने जो है कुछ एक चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं पहले भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 20, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100। इसी तरह ही आप लोगों ने ये चीज़ें भी देखनी है। अगर हम 2 3s are कितने होते हैं, 6, तो 3 2s are भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, 4 5s are 20, 5 4s are 20, और यहाँ पर भी मैंने बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 8 6s are 48, 6 8s are 48। अगर 48 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 48 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्क आउट दीज सम्स। यहाँ पर देखिए 6 है और ये क्या है, 48। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या दिखाया है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 48 आता है। अगर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 48 आएगा। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखें 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48, और 6 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 48। मीन्स अगर आपने 48 को डिवाइड करना है तो आपने क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 के टेबल में कहाँ पर 48 आता है, 6 6s are 36, 6 7s are 42, और 6 8s are कितने होते हैं, 48। तो आप यहाँ पर लिखोगे 8, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 और 8 लिखना, और नीचे आ जाएगा क्रॉस का साइन, राइट। नेक्स्ट है पार्ट बी, ये है 56 डिविडेंड 8 है हमारे पास डिवाइज़र। किसका टेबल पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 8 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर जो है 56 आ जाए। अब देखें 8 का टेबल हमें स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या करो, आपको याद होना चाहिए टेबल। जैसे 8 5s are कितने होते हैं, 40, 8 6s are, ठीक है, 8 7s are कितने होते हैं, 56। ठीक है, देखिए आप यहाँ से ही नोट कर लें, 8 6s are 48 हो गए, तो 8 7s are कितने हो जाएंगे, 56। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, 56 लिख दिया, और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन है। देखिए हमने 6 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे 48 आता है। अगर हम 8 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 48 आता है। फिर 8 का टेबल आप 7 तक पढ़ो तो 56 आ गया। तो सिंपल है, आप लोगों ने सिर्फ क्या करनी है, ट्रिक ध्यान में रखनी है कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक टेबल पढ़ना है। नेक्स्ट है 9 का टेबल, और ये कितना है, 54 है। कितना है, 54 है। तो आप लोग 9 का टेबल पढ़ लें। अभी हमने क्या किया था, 9 9s are 81 होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप क्या करोगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 1s are 9, 2s are 18, 3s are 27, 4s are 36, 5s are 45, और 9 6s are 54। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 6s are 54। तो इसका मतलब क्या है, 9 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो भी 54 आता है, और 6 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो भी 54 ही आता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 54, और 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 6s are 54 और 6 9s are 54 होते हैं। और ये देखें 7 8s are 56 और 8 7s are 56। ठीक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 30, और ये क्या है, 10। मीन्स आपने 10 का टेबल पढ़ना है, तो वो सारे बच्चों को आता है। 10 1s are 10, 2s are 20, और 10 3s are कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 7। अब देखिए 7 का टेबल पढ़ना है कहाँ पर, जहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाए, 63 आ जाए। अब आप अगर आप यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, 7 का टेबल 7 8 7s are 56 होते हैं, और 7 8s are 56 होते हैं। 7 8s are 56, और 7 9s are कितने हो जाएंगे, 63। 7 9s are कितने हो जाएंगे, 63। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 63, और 9 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 63। मीन्स 9 7s are 63 होते हैं, और 7 9s are 63 होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा 7 8s are 56, और 7 9s are कितने हो जाएंगे, 63। तो हमें पता चल गया 7 9s are 63 होते हैं, और 9 7s are भी 63 होते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर है 72, और यहाँ पे आपने क्या करना है, 9 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, टेबल
टेबल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ देखिए 9 6 जार 54, 9 6 जार 54 और 9 7 जार 56, ठीक है। 9 6 जार 54 और 9 7 जार, देखें 9 6 जार 54 हो गए हैं और 9 7 जार हो गए 63, ठीक है। और 9 8 जार हो जाएंगे फिर 72। आप लोगों ने यहीं से देख लेना है। देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 6 54, 9 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गए 63, 9 6 जार 54, 9 7 जार 63 और 9 8 जार 72। तो तीनों जगह आपके पास 9 9 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 और ये क्या है 64। अब 8 के टेबल में 64 कहाँ आता है, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद कर लेनी है। यहाँ पर देखें 8 इज इक्वल टू 64, 8 जार कितने होते हैं 64, कितने होते हैं 8 जार 64। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर क्या राइट करना है 8 जार हो जाएंगे 64, ठीक है। यहाँ पर क्या है 72 और यहाँ पर क्या है 8। अब ऊपर वाले में देखें यहाँ पर 72 है और यहाँ पर क्या है 9। देखें 9 8 जार 72 है तो 8 9 जार भी तो 72 होते हैं ना। देखें 8 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 72 और 9 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 72। तो 8 9 जार 72। तो हमने ऊपर से देख के नीचे वाला भी कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों को टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने मानना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 30 और, ठीक है, ये क्या है 30 है और ये मीन 6 का टेबल पढ़ना है आपने कहाँ तक, जहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाए 30 आ जाए। चलो हम 6 का टेबल हम स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पर ऊपर कोई हमने 6 का टेबल पढ़ा है, 6 का टेबल हमने पढ़ा तो है लेकिन वो 48 था। देखें अब हम 6 का टेबल स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। 6 1 जार 6, 2 जार 12, 3 जार 18, 4 जार 24, 5 जार 30। 6 5 जार कितने होते हैं 30 होते हैं। यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 30। तो 6 5 जार 30 और 5 6 जार 30, ठीक हो गया। इसको अगर मैं एक और करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर 30 लिखूँ और बाहर लिखूँ मैं 5, तो 5 6 जार हो जाएंगे 30। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है उलट हैं, देखें, समझ रहे हैं ना बात। नेक्स्ट है जे पार्ट में 9 और 81। अभी हमने क्या किया था 8 जार 64 और यहाँ पर देखें 9 9 जार 81, 9 9 जार 81 कितने होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या कर लेना है 9 9 जार 81 हो जाएंगे। सिंपल हमारा जे पार्ट तक जो है वो हमने से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलाकर देखना है। जब आप इसको गौर से देखोगे आप लोगों को खुद ब खुद समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 और अब देखिए 4 का टेबल आपने पढ़ना है। देखेंगे 40 कहाँ तक आता है, तो आप लोगों को सबको पता है 4 कितने जार 40 होते हैं, 4 10 जार 40 होते हैं। यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 40 आ जाएगा, सिंपल है। फिर है 9 और 63। अब आप देखें पीछे हमने कहीं 63 वाला जो है वो सोल्व किया, पीछे हम देखें 63 वाला हमने कहीं सोल्व, तो आप लोग पार्ट में देखें हमने 63 को सोल्व किया किसके साथ 7 के साथ। अब यहाँ पर देखें 7 कितने जार 63 हैं, 7 9 जार 63 हैं। अब यहाँ पर हमने 63 को सोल्व करना है 9 के साथ, तो 9 कितने जार 63 हो जाएंगे 9 7 जार 63 हो जाएंगे, ठीक है 9 7 जार 63। तो आप लोग इसको राइट कर सकते हैं 9 7 जार 63 और 7 9 जार कितने होते हैं 63 होते हैं। समझ रहे हैं ना बात। अब 7 का टेबल पढ़ना है और यहाँ पर आपके पास क्या 56। हम देखते हैं पीछे हमने कोई 56 जो है वो सोल्व किया है, तो आप लोग यहाँ पर देखें 56 हमने कहाँ सोल्व किया, ये देखें 7 का टेबल 8 7 जार 56 है, तो 7 8 जार भी 56 होता है, 7 8 जार भी 56 होते हैं। तो आपने यहाँ करना है 7 8 जार 50, ठीक है। तो देखें 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है 56 और 8 मल्टीप्लाई बाई 7 भी कितना होता है 56। 7 8 जार कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है सोल्व। नेक्स्ट एंड पार्ट में है 5 और ये क्या है 45। तो आपने 5 का टेबल पढ़ना है। एक तो 10 का टेबल सबसे ज़्यादा आसान है और एक 5 का टेबल और एक 2 का टेबल, तो ये तो सारे बच्चों को ही आता है, ठीक है ना।
कितने ज़ार 45 होते हैं, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने आप लोगों को नहीं बताना। 5 कितने ज़ार 45 होते हैं, 5 9 ज़ार 45 होते हैं। तो 5 9 ज़ार कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 45 हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 36 और ये क्या है 6। तो आप लोगों ने ये जो पट्टी है ना, ये जो मैंने लिखी हुई है 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25 और 6 6 ज़ार 36, ये आप लोगों ने जो है अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आप ये याद कर लोगे तो आप लोगों को आधे टेबल जो है वो अच्छे से आ जाएंगे। तो 6 6 ज़ार कितने होते हैं, 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 6 6 ज़ार हो गए 36। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो हमने पहले ही सोल्व कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, वर्क दीज आउट, इनका आपने इनको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख, हमारे पास अंदर लिखा हुआ है 69, डिविडेंड आपके पास क्या है 69 और डिवाइज़र 3 है। अब आपने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है कि आपका आंसर 69 आए। अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 10 ज़ार 30 होते हैं, तो 30 तो बहुत छोटा है और 69 बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो एक सीक्रेट मेथड है जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, आपने यहाँ पर देखना है, ये 3 है और अंदर का आप पहले वाला डिजिट देख लो, ये क्या है 6 है। मीन्स आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि आपका आंसर कहाँ तक आ जाए, 6 तक आ जाए। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो आपने यहाँ पर करना है 3 2 ज़ार कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो आप 0 यहाँ पर ना लिखें, सिर्फ ऊपर से नीचे कितना उतार लें, 9 उतार लें। अब 3 का टेबल पढ़ना है जहाँ पर आपके पास 9 आए। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, 69 तक तो हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि 6 डिजिट है, ठीक है, तो हमने उसको पहले किससे डिवाइड किया, 3 से। 3 2 ज़ार 6, 6 में से 6 निकाल दो 0 बचते हैं, तो हमने 0 यहाँ पर नहीं लिखा। ऊपर से सारे 9, 3 3 ज़ार 9। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 23। इसी तरह ही आप बी पार्ट भी सोल्व कर लेंगे। बी के 4 के टेबल में 48 नहीं आता, मीन्स बहुत ज़्यादा लंबा आता है। तो अब आप क्या करोगे, 4 का सिर्फ एक पहला डिजिट सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 4 1 ज़ार 4, ठीक है, 4 1 ज़ार 4 माइनस करेंगे, 4 में से 4 निकाल देंगे 0। आप वो यहाँ पर ना लिखें, ऊपर से आप कितने उतार लो, 8 हो गया। अब 4 का टेबल आपने पढ़ना है, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो आप यहाँ पर लिखोगे 4 2 ज़ार 8, ठीक हो गया। और आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये भी सिंपल है, इजी है। आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट में 5 और 55। 5 के टेबल में 5 10 ज़ार 50 होते हैं, ठीक है। क्या करोगे, ये 5 देखिए फर्स्ट वाला, 5 1 ज़ार 5, ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, ऊपर से नीचे कितने उतारोगे 5। फिर 5 1 ज़ार 5 कितने बन गए 11, ठीक हो गया ना, सिंपल है ये। फिर यहाँ पर है 3 और ये कितना है 96। अब पहले आपने 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ पर आपका आंसर 9 आ जाए। 3 1 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 हम नहीं लिख रहे, ऊपर से आप उतारो 6, ये कितना बन गया 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार कितने हो जाएंगे, लेंगे। तो आंसर आपके पास क्या आया, 32। अब देखिए जैसे हमने ऊपर 5 वाला किया था, यहाँ पर 77 है और ये 7 है। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे आप, 1 तक पढ़ोगे, ठीक है। 7 1 ज़ार 7, 1 मिनट, ठीक है, क्या कह रही थी मैं, 7 और फिर आप नीचे उतार लेंगे 7, फिर 7 1 ज़ार 7 हो जाएंगे और आंसर 11 आ जाएगा। इसी तरह 8 वाला करेंगे, देखें 8 11 ज़ार 88, आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर 6 है, 6 11 ज़ार 66। तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन। ये वाला देखें F वाला, देखिए ये 64 है और ये 2 है। अब 2 के टेबल में 64 कहाँ आता है हमें नहीं पता, तो आप क्या करोगे, पहले नंबर वाला सोल्व करोगे 6 वाला। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार
6 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 नहीं लिख रही, ऊपर से मैं उतार लेती हूँ नीचे 4। क्या किया हमने, 4 उतार लिया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ पर आपका आंसर 4 आ जाए। 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 हो गया और आंसर आपके पास क्या आया, 32। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास पार्ट एच, ये 2 है और ये 82 है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास आंसर जो है वो बड़ा है, देखिए 82 बड़ा है ना, 82 के टेबल में हमें नहीं पता 82 कहाँ आता है, तो आपने पहले वाला नंबर सोल्व करना है। 2 का टेबल पढ़ना है जहाँ पर आपका आंसर 8 आ जाए। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 ज़ार 8 हो जाएंगे। ठीक है। और ऊपर से आपने कितने उतार लेने हैं, 2 2 1 ज़ार 2। ओके है यहाँ तक, ठीक है ना। फिर है हमारे पास लास्ट पार्ट, ये 2 है और ये 24 है। ठीक हो गया। अब 2 का टेबल 2 जहाँ पर आपका आंसर 2 आ जाए, तो आपको पता है 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 में से ऊपर से आप कितने उतार लो, 4। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, तो ये आपका आंसर आ गया 12। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तो है वो हमने लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने सिंपल अल्फाजों में आप लोगों को बताने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी ज़्यादा मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो मुझे चाहिए सिल्वर प्लेट जो कि मिलती है जब हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर आएंगे तो ही मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँगी। ठीक है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।